दोस्तों विथ प्रूफ यूनिवर्सिटी का देखो मैंने रिजल्ट लाया है। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि भाई देख लो कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा केटी लगती है। देखो बहुत सारे यूनिवर्सिटी क्या करते हैं पता है, अपना हर स्टूडेंट के अपने अपने रिजल्ट अलग अलग आते हैं। पर बहुत सारे यूनिवर्सिटी ना डायरेक्ट पीडीएफ रिलीज कर देते हैं, सबके रिजल्ट सबको दिखते हैं। तो वही मैंने पीडीएफ लिया है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देख लो सबसे ज्यादा केटी कौन से सब्जेक्ट में लग रही है, और फिर इसके बाद मैं बात करूंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। और दोस्तों आज से मैकेनिक्स के लेक्चर आ रहे हैं, मैकेनिक्स का लेक्चर 7:30, रेडी रहना। उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना दोस्तों कि मैं लगातार वो सीरीज को कंटिन्यू रखूं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखो सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट में केटी लग रही है दोस्तों वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देन दोस्तों इसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और दोस्तों जो तीसरा नाम आ रहा है दोस्तों वो है दोस्तों बी ट्रिपल ई या बी डबल ई। ये जो सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा, मतलब ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इसमें केटी क्यों लग रही है वो भी मैं बात कर रहा हूं, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ विद प्रूफ। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये तो आपने अपने मन से बोल दिया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो दोस्तों ये यहाँ पे रिजल्ट है। थोड़ा सा आपको ये रिजल्ट फर्स्ट ईयर का समझेगा नहीं, मुंबई यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ कि थोड़ा आपको दिखे। अब देखो दोस्तों ये अगर आप फिजिक्स, ये देखो यहाँ पे फिजिक्स वाला पार्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिजिक्स वाले पार्ट के पहले ना यहाँ पे देखो मैकेनिक्स, यहाँ पे देखो अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 दिख रहा है। और ये जो स्टूडेंट है देखो 21 मार्क्स, मतलब यहाँ पे एफ लिखा, फेल है। पासिंग के लिए कितना चाहिए दोस्तों, 24 मार्क्स, तो मतलब ये फेल है। और दोस्तों थोड़ा सा आप आगे आओ, देखो बाकी देखो अप्लाइड फिजिक्स में पास है, केमिस्ट्री में पास है, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिक्स में देखो फेल है दोस्तों, 5 मार्क्स है। इवन उसको अगर आप ध्यान से देखोगे इंटरनल में अच्छे मार्क्स है, पर यहाँ पे फेल है। और जिसकी वजह से ओवरऑल जो इसका रिजल्ट है, ओवरऑल रिजल्ट है दोस्तों यहाँ पे वो आपको फेल्ड दिखाई देगा। देखो यहाँ पे फेल्ड, ये अभी मैं ये आपको पहला रिजल्ट दिखा रहा हूँ। ये पीडीएफ है पूरा दोस्तों, ऐसे आप जाके ये पीडीएफ, कोई भी पीडीएफ आप देख सकते हो। बस मैं स्टार्टिंग में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये पता हो जाए कि हमें स्टार्टिंग में तैयार हो जाना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से तैयार नहीं हो दोस्तों, जैसे मैं ये स्टूडेंट की बात नहीं लेता हूँ क्योंकि ये बेचारा सभी सब्जेक्ट में फेल है, हो सकता है बीमार हो या कुछ हो। ये वाला स्टूडेंट, जैसे मैं अभी नीचे आ रहा हूँ, जैसे अभी देखो ये स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट में पास है। पर अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे मैथ में भी पास है, इसमें भी पास है, इसमें भी पास है। देखो दोस्तों ये देखो मैकेनिक्स में फेल है, 16 मार्क्स है बेचारे को। कभी कभार मैंने बोला कि पेपर आप अच्छे से लिखते नहीं हो ना तो भी फेल होने के चांसेस है। अभी जैसे इसमें ये पहले के रिजल्ट है, हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट रिवेल में पास हो गए होंगे, हो सकता है कि अभी उन्होंने फिर से केटी एग्जाम दिया होगा, पास हो गए होंगे। तो ये मैं पहले का रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे आपका सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आएगा वैसा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आगे आगे मैं और दिखा रहा हूँ, ये देखो अभी जो स्टूडेंट पास हो रहे हैं देखो उनका पॉइंटर भी आ रहा है। देखो यहाँ पे अगर आप एक और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये देखो ये स्टूडेंट पास हुआ है, इसका देखो यहाँ पे पॉइंटर लिखा है 7.98। अब यहाँ पे अगर आप नीचे की ओर आओ फिर से देखो ये स्टूडेंट, अब देखो दोस्तों ये स्टूडेंट देखो यहाँ पे मैथ में फेल है, दिखाई दे रहा है आपको, मैथ में 12 मार्क्स है, दिखाई दे रहा है। देन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक और सब्जेक्ट में वो फेल है दोस्तों, मैकेनिक्स सब्जेक्ट में। देखो यहाँ पे वो फेल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी उसको 3 मार्क्स दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पीडीएफ है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे, देखो ये जो स्टूडेंट है, ये देखो यहाँ कहाँ गया, देखो देखो यहाँ पे ये सभी सब्जेक्ट में पास है। कहाँ पे बेचारा फेल हो गया दोस्तों, 13 मार्क्स इसको मैकेनिक्स सब्जेक्ट में मिला है, सब में पास है। और जिसकी वजह से लास्ट में इसको रिजल्ट क्या मिला है, फेल्ड। तो मेरा बोलने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप ध्यान नहीं दोगे क्यों इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा लोग फेल हो रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा जो मैं प्रॉब्लम आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो क्या है पता है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर रेगुलर आप नहीं करते हो, आप ये एग्जाम के ऐसा नहीं कि इन लोगों ने भी बहुत मेहनत किया होगा, इसमें से मैंने बोला कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बाद में पास हुए होंगे, या हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने पेपर अच्छे से नहीं लिखा होगा। पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, प्रैक्टिस। बेचारे बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूँ ना, एग्जाम के 15 दिन पहले पढ़ाई चालू करते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जो आपके एग्जाम के 15 दिन पहले पढ़ने जाओगे ना तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, बहुत सारे मिस्टेक करोगे। और एक एक पॉइंट पे अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो पूरा सम आपका रॉन्ग हो जाएगा और डायरेक्ट 0 मार्क्स मिलेगा दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ, इसलिए देखो दोस्तों ये दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड एप्लीकेशन पे भी अपने पास सभी चीजें अवेलेबल है। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, प्रदीपगिरी एकेडमी का सब कुछ अवेलेबल है। या तो अगर आपको यूट्यूब वाइज पढ़ना है तो दोस्तों यूट्यूब वाइज पूरा का पूरा सीरीज है, प्लेलिस्ट है, और आज से तो वीडियोस आ भी रहे।
तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको दोनों तरह से मैं हेल्प कर रहा हूँ। जिन स्टूडेंट से पॉसिबल हो रहा है एप्लीकेशन से जुड़ जाते हैं तो उनका टाइम बच जाता है, नोट्स मिल जाता है, एक सम सॉल्व किया दूसरा नोट से देख लिया, और बस उनको टेंशन नहीं रहता कि हाँ इतना ही पढ़ना है। अगर आप यूट्यूब से अगर देखना है तो यूट्यूब से आप पढ़ो, बस उसके बाद थोड़ा बहुत आपको अलग से अपने अकॉर्डिंग करना है। एप्लीकेशन में जो है उनको लास्ट टाइम पे सब जगह पे मेरा गाइडेंस सब चीजें मिलती रहती है, तो उनको दिक्कत नहीं। यूट्यूब वालों के लिए भी बीच बीच में बहुत सारी चीजें मैं लेकर आते रहता हूँ। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें क्या चाहिए, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इसका सबसे बड़ा अगर मैं सॉल्यूशन दूं तो वो क्या है दोस्तों पता है आपको? प्रॉब्लम में तो मैंने आपको बोल दिया कि आपने कभी आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो पता है, लास्ट में डायरेक्ट एकदम लास्ट में जा रहे हो, और लास्ट में जाने के बाद आपको क्या लग रहा है 10 दिन में कर लेता हूँ प्रेशर में, वो नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स पा ले रहे हैं, और यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स पा के ही खुश हो जाते हैं। उनको क्या लगता है यूनिवर्सिटी में तो मैं तेरे भाई ने तो 40 आउट ऑफ 40 लाया, यूनिवर्सिटी में तो एकदम 60 आउट ऑफ 60, या तो जिनका 70 है वो 70 आउट ऑफ 70 ला देगा। तो दोस्तों ये चीज जब यूनिवर्सिटी का पेपर दोगे ना तो लगेगा यार यूनिट टेस्ट और यूनिवर्सिटी में जमीन आसमान का फर्क है। देन दोस्तों इसके बाद तीसरा प्रॉब्लम आता है कि आप कैलकुलेटर प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ये सब चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में बता दे रहा हूं, तो आप करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो। यही चीज अगर मैं बाद में बताऊं तो कोई मतलब नहीं है, आज स्टार्टिंग में बता रहा हूं। अब आप सीरियस हो सकते हो, आप में से मुझे ऐसा लगता है कि 80% स्टूडेंट सीरियस होकर अपने काम पे लग जाएंगे। और दोस्तों इसके बाद आपको अपने सिलेबस वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एप्लीकेशन पे चीजें बहुत अच्छी है, या तो आप यूट्यूब से मेरे पढ़ सकते हो। तो ये सब चीजें अगर आपके अंदर है तो आप आराम से अपनी चीजें कवर कर सकते हो। अब यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, मैं हमेशा बोलूंगा कि जो आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं जैसे मैथमेटिक्स, ये सब जो पार्ट है दोस्तों आपको रेगुलर कम से कम 1-1 घंटे का टाइम देना चाहिए रेगुलर, और वीकेंड पे जो बाकी के सब्जेक्ट है उसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग का टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है। तो आप मुझे बता सकते हो कि सच में आज से आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अब आपको समझेगा क्यों मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ।